हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। निफ्टी 500 पे हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखते हैं कहाँ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, सारा चीज़ एक बार नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है कि मन में संतुष्टि होगा। आइए, तो सबसे पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि लार्ज कैप के बाद का मार्केट के वाला है, तो इसमें सबसे पहले देखें कि पिछले बार जो अक्टूबर में है वो पीई 20.66 था, अभी नवंबर में 20.12 है, तो अच्छा है, कम है तो बढ़िया है ना। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहले आईटी नहीं हुआ करता था, उसके बाद शामिल किया गया, तो मैंने बोला था कि एक अच्छा कदम है शामिल करना। अब यहाँ पर ही देखते हैं कि इस बार निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन सा शेयर में थोड़ा सा आइडिया लगेगा, तो वेदांता। भाई साहब, वेदांता में बढ़ा दिया, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ाया तो है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक उस अच्छा कम किया है यहाँ, है ना, मतलब डिफेंस शेयर है। टीवीएस मोटर हल्का बढ़ाया है। डेविस लेबोरेटरी मतलब फार्मा वाला में इसमें पोजीशन कम किया है। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें पोजीशन बढ़ाया है। वाह, बड़ा अजीब गजीब है इसका ना, बहुत है। बीपीसीएल में पोजीशन हल्का बढ़ाया है। ब्रिटानिया में पोजीशन हल्का बढ़ाया है और टाटा पावर में पोजीशन कम कर दिया। तो मतलब इस तरह का चल रहा है, ठीक है। वरुण बेवरेज में पोजीशन बढ़ाया है और इंडियन होटल में पोजीशन हल्का बढ़ाया है। तो देखना है कि कैसा निकलता है, नहीं निकलता है तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम लोग स्टॉक को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं किसको, सेक्टर को। तो वो 500 था जिसमें 22-23 सेक्टर आता है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इसमें मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेक्टर आता है। लो जी, गिन के बता दिया, 14 सेक्टर आता है। आइए इन सेक्टरों को एक बार अपने आंखों से देख लें और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर 20.17 पोजीशन है, वेट है। और फाइनेंस में यहाँ वेट हल्का इंक्रीज किया, बहुत नहीं, हल्का, छोटू सा मतलब छोटा सा ही टिक मारो, रॉन्ग नहीं हुआ बस। बोला जाए तो न्यूट्रल का पोजीशन भी सही है, ये सही है, न्यूट्रल लिख देते हैं, अब चेंज करते हैं सिस्टम में, है ना। कैपिटल गुड्स में निगेटिव है, कैपिटल गुड्स में निगेटिव है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पॉजिटिव है, ठीक है। फास्ट मूविंग कितना था, 9.42, तो यहाँ 9.66 है, तो भाई पॉजिटिव है ना, तो इसमें पॉजिटिव है। अगेन पावर में 9.75 से धड़ाम से नीचे मारा 9.37। लोग बोल रहे थे कि सर पावर ईटीएफ ले लो, पावर ईटीएफ ले लो। अरे भाई आप ले लो बोलते हैं, हम तो प्रॉफिट बुक करके बैठ गए हैं उसमें, अब क्या ले। हम लोग तो 5-7%, 5% प्रॉफिट लेके निकले थे। उसके बाद जो नए लोग आए वो बताएं कि सर पावर ले लो, वीडियो बना दो। हम बोले ना बनाएंगे भैया, ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर रखे हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद ऑटो में तेजी हुई है, ठीक है। 8.41 से ऑटो में 8.62, तो ऑटो में अगर तेजी बनता है निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज में अच्छा दिखेगा, क्योंकि 500 में पोजीशन बढ़ा है ना, तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छा बना है। ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर फ्यू में 500 में पोजीशन बढ़ा है, यहाँ घटा है, ठीक है, इसको समझ के चलना है। कंज्यूमर सर्विस 7.62 पोजीशन कम हुआ है। मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन फर्स्ट क्लास बढ़ा है। भाई साहब तगड़ा सिस्टम है यार ये एक अल्टरनेट चलता है जूनियर बीज। हेल्थ केयर में पोजीशन 6.31 से यहाँ 6.27 हटाओ। रियलिटी में पोजीशन कम किया है। केमिकल में पोजीशन इक्वल है ना, इक्वल है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लिख देते हैं। और कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, न्यूट्रल ठीक नहीं लिखा ना, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, ये सब छोटी सेक्टर आ जाती हैं, तो इसलिए। आईटी में देखिए 2.26 से पोजीशन खाट से 2.45 किया है, तो पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1.61 से माइनस है। तो ये आपके सामने एक अच्छा सा चित्र नजर आया है। अब हम लोग ये ठीक किया है कि न्यूट्रल का भी खाना डाल रखें, जिससे क्या है कि तीनों सेक्टर में, तीनों जब हम देखेंगे तो वहाँ पर ही आपको एक व्यू मिल जाएगा कि कहाँ क्या हुआ है बोल के, है ना। ये अच्छा है, तो बढ़िया है। इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को पोजीशन बढ़ाया है, साथ में ऑटो में पोजीशन बढ़ाया है, यहाँ मेटल और माइनिंग में पोजीशन बढ़ाया है, और आईटी में पोजीशन बढ़ाया है। तो अभी निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी 50, तीनों को कंबाइन कर देंगे और जिसमें सबका पोजीशन बढ़ा है उस ईटीएफ में आप होल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव व्यू के साथ चल सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ईटीएफ गिरेगा, नहीं गिर सकता है, लेकिन पॉजिटिव व्यू है। कहा तो तीनों सेक्टर में हुआ है। अब का अब मल्होत्रा साहब आके लिख के तो नहीं देंगे, टिला बाबू लिख देते हैं कि तुम्हारा जो तुम खरीदोगे वो नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं बात को, आपको इतना अच्छा चीज दिखा रहे, तीनों सेक्टर में अगर बढ़ा है तो चांस है बढ़ने का मैक्सिमम। लेकिन अब गिर गया तो इसमें बोलिएगा सर गारंटी क्या है कि गिर का है गया, गारंटी क्या है, ये वर्ड जो है, तो भाई इस पर तो वही तो बोले
तो मल्होत्रा साहब आएंगे और कौन आएगा। पीएम साहब तो टाइम ही नहीं है उनको, कहा तो ट्रम्प जी उनको उलझा रखे हैं। अच्छा वो उलझा रखे हैं ट्रम्प जी को, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, दोनों देशभक्त आदमी हैं, अपने अपने देश को, एक गुजराती साहब हैं तो एक ट्रम्प साहब हैं, गोरे साहब है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये कहाँ हम आ गए, तो ये क्या लिख रहा है, इसको बंद होने का जरिया, अच्छा यहाँ से, चलो जी। तो कुल मिला के ठीक है ना। तो अब आपका मन में होगा सर ठीक तो है, पिछले बार क्या रहा था, तो चलिए पिछले बार का भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले बार फाइनेंस ठीक रहा था, 0.17 बढ़ा था, तो आपने फाइनेंस में आपने तेजी देखा। उसके बाद इसमें पावर सेक्टर में बढ़ोतरी हुआ था, तो आपने पावर सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ देखा। पावर सेक्टर को किस ETF से कवर करते हैं, तो एमओ पावर ना, क्या है जी, हमको तो एक सेकंड, ग्रो पावर, एमओ पावर याद में था महाराज, भूल जाते हैं। क्या है, तो इतना छोटा सेक्टर है कि इसको हम लोग ज़्यादा कवर भी नहीं करते हैं, और पर्टिकुलर एक सेक्टर है, कौन कवर करेगा इतना। तो ये देखिए ग्रो पावर, तो पिछले महीना इसमें अच्छा तेजी हुआ था, तो इस महीना देख लेते हैं। ये तो 4% गिर गया, समझे। पिछले महीना निफ्टी नेक्स्ट 50 में पोजीशन बढ़ा था, ये तो धड़ाम से गिर गया। देखिए आपके सामने है 9.37 से बढ़ के, आपके सामने है 9.37 से बढ़ के 9.75 हुआ था। तो देखें कैसे धूर्त बनाता है। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। नेक्स्ट ऑयल एंड गैस भी उसी तरह रहा, ऑयल ETF भी। तो ये चीज़ है। हाँ IT पिछले बार भी प्लस था, 2.11 से 2.26 हुआ, तो IT में तो बेनिफिट आप लोगों को पता है। तो यहाँ बड़ी जो ऑयल एंड गैस हो गया, पिछले बार रियलिटी में तेजी बना, इसमें दिखाया था कि है। तो देख लेते हैं एमओ रियलिटी में क्या हुआ था। सब दूध का दूध पानी का पानी होता है। ये देखिए 7.5% का गिरावट। कोई भी चीज़ हवा में नहीं चलता है सर, सब जब ग्राउंड में जब पैसा लगाया ना, तो पूरा चेक करने का अधिकार है। जब आदमी चेक करेगा तो बाप रे बाप 7% गिर गया। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, जब से IT का एंट्री हुआ है तब से ये थोड़ा सा जिम्मेवार वाला ETF बना है, जिसको हम लोग किससे कवर करते हैं, जूनियर 20 से। ठीक है, ये देखिए जूनियर 20 से इसको हम लोग कवर करते हैं, और एक महीना में ये कोई खास गिरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको 1.75% डाउन दिख रहा है। तो यही है, तो इसको आप संभल के रहिए, है ना। जूनियर 20 में ज़्यादा मल्टीपल लॉट मत लगाइए। हालांकि रिटर्न के मामला में ये बहुत बढ़िया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए सर, तो आप बोलिएगा क्या, कि कभी भी कोई भी ETF जो है ना, खासकर ETF बोलिए, इंडेक्स बोलिए, अकेला उसी का समय नहीं रहता है। ठीक है, अकेला उसी का समय आप सोचिएगा हमेशा रहेगा तो नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए। अब उस बेस पे देखिएगा तो इससे तो ठीक है, एक साल में वो -2% था, ये देखिए माइनस नहीं है, बल्कि निफ्टी वहाँ पर 9% अप है, तो जूनियर 20 से बेटर है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। लार्ज कैप में तेजी हुआ तो निफ्टी में तेजी होगा, मिड कैप में होगा तो जूनियर 20 में थोड़ा तेजी होगा, उससे स्मॉल मतलब तीनों में तेजी होगा तो फिर 500 तेजी होगा। मैं चाहता तो जूनियर 20 को लॉन्ग टर्म ETF में रख सकता था, लेकिन नहीं रखा। मैंने ना एक ही लॉट में काम करना है, देखते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को निफ्टी नेक्स्ट 50 से जिस सेक्टर में तेजी बनेगा उस सेक्टर का एक मतलब अंदाज मिल गया है। अब इसका बेनिफिट हम लोग लेंगे, तो तीनों सेक्टर को मिला के देख लेंगे कौन सा सेक्टर बम है, उसी में अपना कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो चलिए बढ़िया है। बाकी इसमें स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये मेरा ड्यूरिंग मार्केट में आपको सपोर्ट के तौर पे रहता है। तो मतलब आप इसमें मेरा लिंक है, जीरोधा फायर्स में खुलवाना चाहते हैं अकाउंट, मेरे ID से खोलिए, क्योंकि मेरे ID से खोलिएगा तो मेरे पास तो आपका लिस्ट रहेगा, तो कभी कुछ होगा तो हम आपका मदद कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ जाइएगा, किसके पास बोलने जाइएगा। और अभी तक मैंने कईयों का मदद किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने मदद के नाम पे किसी से कोई फीस मांगा या ऐसा, नहीं मैं किया हूँ, कोई फीस नहीं लिया हूँ मदद के नाम पे। ठीक है, और ये अपना फेस पैक है, हाँ इसका जरूर लेता हूँ। ठीक है, तो फेस पैक है तो फेस पैक जरूर मंगवाइए। और ठंडा में जिसका चेहरा थोड़ा ड्राई हो जाता है, आप एक बार लगा के देखिए, नेचुरल है, घर का बना हुआ है, पानी में घोलना है और लगा लेना है साहब। कोई गुलाब जल में घोल लिया, बहुत बढ़िया, कोई दही में घोल लिया, वो भी ठीक है, अपन तो पानी से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो जरूर इस पर आप व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर स्क्रीनशॉट देख के अपना एड्रेस देख के ऑर्डर मंगवा सकते हैं। जिसको टेलीग्राम में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस पर व्हाट्सअप पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट देख के आप अपना आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।